बी अम्मा की कहानी। इस लेसन में हम पढ़ेंगे 7वीं जमात की ये बुक है हमारी ज़बान, जिसके अंदर में एक लेसन है बी अम्मा। तो आइए अब हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। बी अम्मा। बी अम्मा। हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद में मर्दों के साथ औरतों ने भी बराबर का हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा मोहतरमा बी अम्मा का नाम इस सिलसिले में मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। बी अम्मा की विलादत 1852 में हुई थी। इनके वालिद का नाम मुजफ्फर अली था। इनका ताल्लुक रईसों और मनसबदारों के खानदान से था। ये खानदान अमरोहा का रहने वाला था। 1857 में इस खानदान ने तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इस बात से मालूम होता है कि बी अम्मा के खानदानों में हमेशा से अपने वतन से मोहब्बत पाई जाती है। बी अम्मा ने बचपन से ही मुल्क की तबाही देखी थी और अंग्रेज़ों के मजालिम की दास्तानें भी बुजुर्गों से सुन रखी थी। इसके नतीजे में अंग्रेज हुक्मरानों से उन्हें नफरत हो गई थी। शौहर के इंतकाल के बाद बच्चों की निगरानी इनके सुपुर्द हुई। मोहम्मद अली 2 साल के थे और शौकत अली कुछ बड़े थे। बी अम्मा ने उन दोनों भाइयों की तरबियत इस ढंग से की कि आगे चलकर के मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज हुकूमत को हिला कर रख दिया। बी अम्मा ने अपने बच्चों की तालीम के लिए अपना जेवर भी रहन रख दिया। वो चाहती थी कि तालीम हासिल करने के बाद दोनों भाई अंग्रेजों के जालिम हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करें और उनकी ये मुबारक ख्वाहिश पूरी भी हुई। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, जो अली बिरादरान के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने कलम और ज़बान के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बी अम्मा बराबर अपने बच्चों के साथ रहीं और उनका हौसला बढ़ाती रहीं। जब अली बिरादरान जेल में डाले गए और कुछ लोग अंग्रेजों से समझौता की बात करने लगे तो बी अम्मा ने कहा, गवर्नमेंट ये जान ले कि अपनी तकलीफों से बचने के लिए अगर वो अली बिरादरान किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो उनके मजहबी अहकाम या मुल्की फ़ायदों के ज़रा भी खिलाफ हो तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे कल्ब को इतनी मजबूती और इन सूखे झुर्रियां पड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं उसी वक्त उन दोनों का गला घोड़ दूंगी। बी अम्मा के इस बयान से उनकी हौसला मंदी, जुरात, मजहब और वतन से गहरी मोहब्बत साफ जाहिर होती है। मार्च 1924 में बी अम्मा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अमरोहे से फौरन रामपुर लाया गया। अली बिरादरान अपनी माँ से मिलने के लिए रामपुर आए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। जब इसकी खबर बी अम्मा को मिली तो वो खुद बीमारी की हालत में स्टेशन आ गई और इसरार किया कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। मजबूरन उनको दिल्ली लाया गया। उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आंखों से देख लें। आखिर बी अम्मा इसी ख्वाहिश को लिए 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। बी अम्मा के पैगाम को किसी शायर ने इस तरह बयान किया है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। तो ये रहा सबक आपके सामने जो मैंने पेश किया। अब आइए हम यहाँ पे कुछ माने हैं और उसके अल्फाज हैं और कुछ मानी हैं। तो जिद्दोजहद बोलते हैं शदीद और लगातार कोशिश करने को। विलादत पैदाइश को बोलते हैं। मनसबदार ओहदेदार। मजालिम ये जुल्म की जमा है, ज्यादती करना, सताना। सुपुर्द करना मतलब हवाले करना। तरबियत करना मतलब परवरिश करना। रहन गिरवी किसी चीज को दूसरे के पास पैसा लेकर कुछ मुद्दत के लिए रखना। इकरार मानना, तस्लीम करना। जुरात कहते हैं हिम्मत को। इत्तेहाद एका मिलजुल और निगरानी, देखभाल, हिफाजत। अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं, इसके जवाब देने हैं और इधर पे कुछ अल्फाज हैं। इन लफ्ज़ों के
متضاد یعنی کہ زید لکھنا ہے، آزادی نفرت اقرار رئیس شروع مبارک۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ بزرگ، ہمارے بزرگ بہت ہی حوصلہ مند ہوتے تھے، اس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں۔ خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پور کیجیے۔ تو تمام کے تمام چیزیں جو ہے کہ آپ کو سبق کے اندر میں ہی مل جائیں گی۔ تو دوستو یہ سبق میں نے بھی اما آپ کے سامنے میں پیش کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجیے۔ شکریہ۔